नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्योर शॉर्ट सीरीज़ की इस 5th लेक्चर में। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप मैगज़ीन को देखेंगे तो हमारे मैगज़ीन का पेज नंबर 52 एंड पेज नंबर 115, इन दोनों पेजेस पे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा जो कि नेशनल और इंटरनेशनल का सेग्रीगेटेड है। हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि मैगज़ीन पहुंचने में कुछ लोगों को देरी हो रही है जो रिमोट एरियाज़ में हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि मैगज़ीन के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आना काफ़ी प्रिवलेंट रहता है और उसकी रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा रहती है, हम उनको डिस्कस करते हैं वीडियो के माध्यम से। और सिर्फ उन टॉपिक्स को ही डिस्कस नहीं करते हैं, उसके ऑल राउंड चीज़ों को उसको रिलेट करके स्टैटिक से और भी जो चीज़ें हो सकती हैं ऐड ऑन, उसको हम करते हैं। तो एक बार अगर आप इस वीडियो को सुन के फिर से अगर आप मैगज़ीन को पढ़ेंगे तो दैट विल बी जस्ट ए केक वर्क फॉर यू। हम लोग आपको इसके साथ साथ इसका पेज नंबर भी दे रहे हैं सो दैट कि अगर आप इस लेक्चर को जैसे ही सुनते हैं उसके बाद तुरंत आप इस पेज को जाके जरूर से रिवाइज कर लीजिए, तो एकदम से आपको कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा दिमाग में, माइंड में, और याद हो जाएगा। मतलब किसी पर्सनालिटी को सपोज आप पढ़ते हैं तो अगर नाम के साथ ही सिर्फ पढ़ लेंगे कि वो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है तो दैट वुड बी नॉट ईजी टू डाइजेस्ट। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि वो कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ के हैं, क्या किया है उन्होंने अभी तक, उनसे इसका क्या रिलेशन है, दो चार चीज़ें बता के जो ना आपके दिमाग में एक उसके लिए जगह बन जाता है। उस जगह को आप फिर ईजिली रिलेट कर पाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। तो आज का लेक्चर का हम स्टार्ट करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, चूँकि काफ़ी ये वास्ट हो जाता है और बताने के लिए काफ़ी कुछ रहता है इसमें, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि इसको हम कम से कम 2 लेक्चर में फिनिश करें। आज का जो लेक्चर होगा दैट विल कवर इंटरनेशनल थिंग्स, दैट विल कवर द इंटरनेशनल थिंग्स, और नेक्स्ट वाला जो आएगा हमारा वो होगा नेशनल से रिलेटेड, जो भी नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हैपनिंग्स हुई हैं, जो भी करंट अफेयर्स रिलेटेड है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ हम आपको बता दें कि हमारी जो मैगज़ीन है उसमें सेकंड पेज पे आप एक QR कोड देखेंगे। दिस QR कोड हैज़ बीन प्लेस्ड स्ट्रैटेजिकली, इसके लिए स्ट्रैटेजिकली प्लेस किया गया है इसको बिकॉज इस मैगज़ीन में हो सकता है कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हों जो प्रेस में जाने के बाद हमें पता लगी, या फिर जो आपके पास पहुंची तो आपके माध्यम से हमको पता लगा। 1 से 2, 2 से 3 ऐसे ही कुछ करके होंगे इसमें, तो उन चीज़ों को आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, इसके लिए हमने इसको डायनेमिक बनाने की कोशिश की और इसके लिए हमने एक QR कोड डाल दिया। जैसे ही आप इसको मोबाइल से सेंस करेंगे आपको ये एक वेबसाइट के लिंक पे ले जाएगा और उस लिंक में जितने भी अपडेट्स आज के डेट तक हैं, अभी के लेक्चर रिकॉर्ड होने से पहले तक जितने भी चेंजेस हैं, या फिर जब भी आप वीडियो देख रहे हों उस समय तक जितने भी चेंजेस हैं सब वहाँ रिफ्लेक्ट होते रहेंगे और वो एकदम एग्जाम तक चलेगा चीज़। ठीक है, अगर कुछ हमको लगता है कि हमने मैगज़ीन में इंक्लूड नहीं किया है और वो इंपॉर्टेंट है या कुछ चेंजिंग हो गया, हम उसमें अपडेट कर दिया करेंगे, आप इसको रेफर कर लीजिए। ठीक है, ये आपके मैगज़ीन के सेकंड पेज में मिल जाएगा। वी हैव ट्राइड टू मेक द करंट अफेयर्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ जस्ट रटना वाला चीज़ को छोड़ के हमने कोशिश की है कि कितना इसको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, कितना ग्रास्पिंग बनाया जाए आपके लिए थ्रू वीडियोस, थ्रू दिस ऑर्गेनिक मैकेनिज्म ऑफ करंट अफेयर थिंग्स। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विल स्टार्ट हमारा जो इंटरनेशनल का करंट अफेयर्स है साइंस टेक का। तो जो साइंस टेक का पोर्शन आता है BPSC में, अगर आप थोड़ा फोकस करेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे, तो जो स्पेस का एरिया है दैट ऑक्युपाइज ए प्रोमिनेंट प्लेस इन करंट अफेयर ऑफ BPSC। तो अगर स्पेस में बात करें तो स्पेस में इंटरनेशनल में बड़ा नाम है नासा का। नासा एक बड़ा नाम है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एजेंसी है जो स्पेस रिलेटेड एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करती है, कोऑर्डिनेट करती है, केटर करती है। उनकी फंडिंग US गवर्नमेंट से आती है, उनके पास ह्यूज फंडिंग है, ह्यूज मिशंस हैं उनके पास, और काफ़ी ज़्यादा उनके पास अचीवमेंट्स भी हैं, उनके पास रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है। तो इसी दौरान इनका जो अभी एक बहुत लंबे ड्यूरेशन का मिशन चल रहा है, एक लॉन्ग मिशन है, लॉन्ग स्टेप्ड मिशन है, वो है, नाम भी आपने सुना होगा, दैट इज़ अर्टेमिस मिशन। अर्टेमिस मिशन, अर्टेमिस मिशन जो है ये नासा का मिशन है। तो नासा अकेले कर रहा है क्या इसका? नहीं, जो अर्टेमिस मिशन है इसमें जाक्सा कहाँ की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है मैं बताता हूँ, तब तक आप सोचिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और साथ में कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ये जापान का है, ये यूरोप का है और ये कनाडा का है। तीनों स्पेस एजेंसी जो है ये
नासा के साथ मिलके आर्टेमिस मिशन में लगी हैं। तो अब आर्टेमिस मिशन क्या है? तो आर्टेमिस मिशन के बारे में अगर आप समझना चाहेंगे तो ये एक नासा का एक लॉन्ग टर्म प्लान है फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, उसके साथ साथ फ्यूचर एक्सप्लोरेशन जो होगा इनका, फ्यूचर एक्सप्लोरेशन किस चीज़ में होगा? फ्यूचर एक्सप्लोरेशन इन एक्सोप्लैनेट्स, वीनस पे जाना है, जुपिटर पे जाना है, या ऐसा कुछ जो भी मिशन होगा इस तरह का, उसके लिए इसको बनाया जाएगा। आर्टेमिस मिशन एक जगह पे तो जाने का अचीव करता है, लेकिन उस जगह को पहुंचने के लिए जो भी टेक्नोलॉजीज बनेंगी उनको और सोफिस्टिकेट बनाया जाएगा ताकि दूसरे जगह को भी एक्सप्लोर किया जा सके, राइट। इसकी प्राइमरी पर्पस है मून पे ह्यूमन प्रेजेंस। बट दिस इज नॉट लिमिटेड टू मून, आई अगेन रिपीट, दिस इज नॉट लिमिटेड टू मून। इसके जो मेथड्स डेवलप होंगे, जो प्रोसीजर्स डेवलप होंगे, जो इक्विपमेंट्स डेवलप होंगे, दैट विल बी यूज्ड फॉर एक्सोप्लैनेट्स आल्सो। सॉरी। तो जो एक इससे रिलेटेड एक एकॉर्ड साइन हुआ था, उस एकॉर्ड को हम क्या बोलते हैं? उस एकॉर्ड को हम बोलते हैं आर्टेमिस एकॉर्ड। जो आर्टेमिस एकॉर्ड साइन हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? वो हुआ है डिफरेंट गवर्नमेंट्स का कोलैबोरेशन है प्लस प्राइवेट एजेंसीज हैं, उनका कोलैबोरेशन है। किस चीज़ के लिए? स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए आर्टेमिस एकॉर्ड नाम का एक एकॉर्ड साइन हुआ है बिटवीन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट एजेंसीज फॉर द पर्पस ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। मैं क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है आर्टेमिस 1 से ये जो है पूरा चलता चला जाएगा कहाँ तक? आर्टेमिस 8 तक जाएगा ये। आर्टेमिस 8 एक ऐसा मिशन होगा, आर्टेमिस 8 जो है एक फाइनल मिशन होगा जहाँ पे एस्ट्रोनॉट जो है वो सरफेस पे उतरेंगे। लेकिन एस्ट्रोनॉट सरफेस पे उतर के कुछ खाली तो बैठे नहीं रहेंगे, उनको कुछ काम होगा, कुछ उनके लिए एक्सपेरिमेंट्स होंगे। तो उनके लिए जो भी साजो सामान की ज़रूरत होगी, जो भी चीज़ें की ज़रूरत होगी, वो आर्टेमिस 1 से आर्टेमिस 7 का जो मिशन है, 1 to 7 मिशंस जो है, इससे उनको पहुंचाया जाएगा। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाया जाए, चाहे उनके रोवर्स को पहुंचाया जाए, चाहे उनको चलने के लिए अगर कोई गाड़ी बनाई गई है तो वो गाड़ी का भी डिलीवरी वहाँ की जाएगी। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो पहुंचाए जाएंगे। ये है हमारा आर्टेमिस मिशन से रिलेटेड चीज़। तो इसको जो है, इस वाले मिशन को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट मिशन। दिस इज सपोर्ट मिशन एंड दिस इज द फाइनल मिशन। ये जो हो जाएगा ये फाइनल मिशन हो जाएगा। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं कि जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी, ये तीनों अगर कुछ बना रहे हैं तो और भी कुछ तो बना सकते हैं, और भी कुछ इन्होंने बनाया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 है, नासा है, जाक्सा है, ईएसए है और सीएसए है। तो इसमें अगर जाक्सा को सिर्फ हटा दें, ठीक है, जाक्सा को हटा दें तो कौन कौन बचते हैं हमारे पास? नासा, फिर आता है हमारे पास ईएसए, फिर आता है सीएसए। इन तीनों ने मिलके एक नया कारनामा किया, और क्या किया? इन्होंने मिलके बनाया जेम्स वेब टेलीस्कोप। इन चारों की यारी बहुत अच्छी थी, लेकिन जापान को बाहर कर दिया गया इसमें, और इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके एक नया प्रोजेक्ट लाया, वो था जेम्स वेब टेलीस्कोप का। जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है आप पूछेंगे? जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये एक तरह का स्पेस टेलीस्कोप है। अब टेलीस्कोप है तो स्पेस में ही देखेगा, स्पेस में देखेगा तो जो कॉस्मोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनको कैप्चर करेगा। जो एक्सोप्लैनेट्स हैं, एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी में हेल्प करेगा। तो मुझे बताइए कि क्या ये कुछ पहला इनिशिएटिव है क्या ऐसा जेम्स वेब टेलीस्कोप जो बाहर टेलीस्कोप है, स्पेस में टेलीस्कोप है? बिल्कुल नहीं। इससे पहले हबल टेलीस्कोप भेजा जा चुका है। हबल टेलीस्कोप
तो आप पूछेंगे जरूर ये मर गया होगा हबल टेलीस्कोप तभी अब नया भेजा जा रहा है, ऐसा भी नहीं है। हबल टेलीस्कोप अभी भी जिंदा है। 1990 में भेजा गया था, कुछ फेलियर्स हुए थे, फिर से 1993 में एक मिशन हुआ था, लेकिन अल्टीमेटली इट्स स्टिल वर्किंग। इसमें कुछ खामी थी, उन खामी को दूर करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजा गया। और कहें तो हबल टेलीस्कोप हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कवरिंग मेनी न्यू थ्योरीज इन मेनी न्यू कंसेप्ट्स इन एस्ट्रोनॉमी। तो अगर यहाँ आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो क्यों चर्चा कर रहे हैं, तो जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसको भेजा गया कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना कहाँ है? इसको काफ़ी टाइम हमने कवर किया है अपने साइंस के लेक्चर में। फ्रेंच गुयाना है साउथ अमेरिका में। ये फ्रेंच गुयाना से जेम्स वेब टेलीस्कोप का प्रक्षेपण किया गया, स्पेस में भेजा गया। तो जो फ्रेंच गुयाना है वो साउथ अमेरिका में एक फ्रेंच टेरिटरी है। दिस इज अ फ्रेंच टेरिटरी इन साउथ अमेरिका। नाउ व्हाई फ्रेंच गुयाना इज बीइंग सेलेक्टेड एज अ लॉन्चिंग स्टेशन? वो लोकेशन क्यों चूज किया गया? तो जो फ्रेंच गुयाना है दैट इज लोकेटेड 500 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये 5 डिग्री में आएगा, जो 5 डिग्री लैटिट्यूड पे आएगा ये। तो इसके दो फायदे हैं। अगर लैटिट्यूड पे आता है 5 डिग्री लैटिट्यूड पे, इसके दो फायदे हैं। पहला तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है इसका, जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है इसका इक्वेटोरियल पोजीशन है। और दूसरा है कि इसके ईस्ट में जो है ना वो सी है। तो दोनों का क्या एडवांटेज है वो भी समझना चाहते हैं। अगर आप कहें तो बढ़ेंगे, नहीं तो हम लोग नॉर्मल टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। बट स्टूडेंट्स का यही डिमांड रहता है कि थोड़ा सा बढ़ के बताया जाए तो दिमाग में ज़्यादा समय तक रहता है। इक्वेटोरियल पोजीशन अगर रहता है तो उसका क्या है, एस्केप वेलोसिटी जो है, उसकी एस्केप वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाती है। एस्केप वेलोसिटी बढ़ जाती है तो फ्यूल कम लगता है, फ़ायदा होता है कॉमर्शियली। कोई भी काम पैसा के अलावे कोई काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पैसा से, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है ना सब कुछ घूम के पैसा पे आएगा। तो इक्वेटर में क्यों चुना? क्योंकि उस पर फ्यूल कम लगेगा तो कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो ROI है वो बढ़ेगा। अब बताइए कि ईस्ट में है, ईस्ट में समंदर है, इसका क्या फ़ायदा है? आप जानिए। अर्थ कैसे घूमती है? वेस्ट टू ईस्ट, सही है ना? गलत होगा तो कमेंट करिएगा। तो अगर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है और अगर हम वेस्ट टू ईस्ट ही भेजते हैं, ठीक है, अगर वेस्ट टू ईस्ट हम प्रक्षेपण करते हैं तो इन केस अगर कुछ खामी आ गई, कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो सीधा क्या है, समंदर में गिर सकता है। उसके पास अच्छा ऑप्शन रहेगा बिना किसी डिस्ट्रक्शन के। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका जो टेंजेंशियल पाथ होता है, जो पाथ ट्रेजेक्ट्री होती है, उस ट्रेजेक्ट्री को काफ़ी सुदृढ़ करता है, ईजी करता है, ठीक है। सुदृढ़ क्या बोले, ईजी करता है उसके ट्रेजेक्ट्री पाथ को डिज़ाइन करने में। तो इसके लिए फ्रेंच गुयाना चूज़ किया गया। फ्रेंच गुयाना कहाँ है? साउथ अमेरिका में। आप मैप में एक बार देख लीजिए, अभी के अभी वीडियो पॉज कीजिए और ओपन करके देखिए फ्रेंच गुयाना कहाँ है। आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा मैंने इतना कुछ क्यों बोला। तो अल्टीमेटली फ्रेंच गुयाना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जेम्स वेब टेलीस्कोप को यहाँ से लॉन्च किया गया है। अब चलते हैं आगे। हमने क्या देखा कि जेम्स वेब टेलीस्कोप जब लॉन्च हो रहा था तो जाक्सा को हटा दिया गया। जाक्सा वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेट कौन कर रहा था? नासा। और कौन कर रहा था? ESA। और कौन कर रहा था? CSA। ये जो है कैनेडियन है, ये यूरोपियन है और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलेगा चलो हम अकेले कुछ करते हैं। तो ये क्या करेगा? कुछ अकेले करेगा। क्या अकेले करेगा? ये एक लाएगा द विंसी मिशन। द विंसी मिशन। अब आप पूछेंगे द विंसी मिशन क्या होता है, किसके लिए है, कहाँ जाना है, यहाँ से सब बताएंगे, बने रहिए। इसका फुल फॉर्म जानना जरूरी है क्या? पूछ सकता है। पूछेगा तो हम ऐसे लिखेंगे कि दिस इज डीप एटमॉस्फेरिक वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग विजन। आई रिपीट इट अगेन, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग मिशन। ठीक है, फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं, टाइम लगेगा। बेसिकली ये कहां जाने के लिए मिशन है?
ये मिशन है बेसिकली वीनस पर जाने के लिए। वीनस पर जाने के लिए मिशन है। वीनस पे जाके क्या करेगा, वहाँ के हार्श एटमॉस्फेयर को जो है वो स्टडी करेगा। वो स्टडी करेगा कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वहाँ क्या प्रोबेबिलिटी है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की वहाँ क्या प्रोबेबिलिटी है। द विंसी मिशन जो है, दिस इज द फर्स्ट मिशन दैट वाज सेंट टू स्टडी वीनस। ठीक है, कौन भेजा इसको, नासा भेजा। ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब वीनस की बात कर रहे हैं तो जरूरी है ना कि वीनस से रिलेटेड और जो भी मिशन है उसको भी पढ़ा जाए। तो अगला मिशन जो है वो किनका है, एनविजन है। एनविजन, अब बताइए ये किसका मिशन हो सकता है, अंदाजे से बताइए। ये मिशन जो है, दिस मिशन इज बाय यूरोपियन स्टेट एजेंसी। ठीक है, ये मिशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है और ये मिशन जो है वो ऑर्बिटल मिशन है, वीनस के ऑर्बिट में भेजने का मिशन है। ऑर्बिटल मिशन है ये मिशन जो है ऑर्बिटल मिशन है, दैट वाज सेंट बाय ईएसए। नाउ करेगा क्या, ये ऑर्बिट में जाएगा तो इसका क्या काम होगा, ये काम करेगा रडार मैपिंग करेगा और साथ में ये एटमॉस्फेरिक स्टडीज करेंगे। एटमॉस्फेरिक स्टडीज में हेल्प करेगा, वीनस के एटमॉस्फेरिक स्टडीज में। इसका जो मेन पर्पस है, इसका जो मेन काम होगा वो होगा जो वहाँ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका वहाँ के एटमॉस्फेयर से रिलेशन इस्टेब्लिश करना। द एनविजन मिशन जो ईएसए ने लॉन्च किया, ऑर्बिटल मिशन था, रडार मैपिंग और एटमॉस्फेरिक स्टडीज़ करने के लिए भेजा। उनका मेन पर्पस यही था कि जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे, उनका वहाँ के एटमॉस्फेयर पे क्या असर पड़ रहा है, इस रिलेशन को इस्टेब्लिश करने का काम जो है वो एनविजन मिशन कर रही है। होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं अगला मिशन। अब कर रहे हैं वीनस की बात तो एकदम वीनस की ही बात करेंगे। ये मिशन है वेरिटास। वेरिटास मिशन क्या है भाई? इस मिशन की बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म है, लिखूंगा नहीं बस बोलूंगा, आप ध्यान से सुनिए। वीनस एमिसिविटी रेडियो साइंस इंसार्ट टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, नहीं समझ में आया गूगल कर लीजिए। ये अभी लॉन्च हो गया क्या? लॉन्च नहीं हुआ है, ये नासा का अपकमिंग मिशन है। नासा की कौन से ऑर्गन का है? उनकी जो जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी है उनका है। किसके लिए? टू मैप द सरफेस ऑफ वीनस। टू मैप द सरफेस ऑफ वीनस किसमें? HD में, हाई रेजोल्यूशन में। देखिए HD एंड दोनों डिफरेंट है, बट समझने के लिए मैंने बता दिया। तो ये हमने वेरिटास के बारे में पढ़ लिया। क्या पढ़ा? ये नासा का मिशन है। जेट प्रोपल्सन लैब जो है नासा का, वो लीड कर रही है इसको। इसका मेन काम क्या होगा? इसका मेन काम होगा वीनस के सरफेस को मैप करना। किसके लिए? वहाँ के सरफेस का हाई रेजोल्यूशन मैप बनाने के लिए, क्योंकि अगले मिशन में उसको यूज़ करना है। तो अब जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ वीनस पे क्यों रुके रहे हैं? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलो अगले प्लैनेट पे चलते हैं। अगला प्लैनेट हमारा कौन सा है? जुपिटर। उससे पहले यूएस को देख लिया तो हमारा जो दोस्त है रशिया को देख लेते हैं ना। रशिया ने भी एक वीनस के लिए मिशन चलाया, उसका नाम है मैगेलन। मैगेलन जो है रशिया का मिशन है फॉर वीनस। वीनस के लिए, वीनस पे
रोबोटिक स्पेस प्रोब, रोबोटिक स्पेस प्रोब बाय रशिया। भेज दिया, भेजेगा, क्या स्टेटस है इसका भाई? 1989 में हो चुका है कांड। ठीक है, एक और मिशन है रसिया का। अब जब मिशन मिशन ही खेल रहे हैं तो एक दो और मिशन देख लेते हैं। एक मिशन है वेनेरा। फैक्ट मास्टर के लिए बहुत मजा आएगा उनको अभी। वेनेरा, वेनेरा किसका है? रशिया का है। ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगा इसका। कहाँ के लिए है? वीनस के लिए है। ये सब मैगजीन में आप लिख लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट आए तो, समझने के बाद। हर चीज़ लिखना ज़रूरी नहीं है मैगजीन में, फिर तो वही बात हो जाएगी ना वो। इसको आप 2-3 बार देख लेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्लैनेट पे। हमारा अगला प्लैनेट है जुपिटर। हम चलते हैं जुपिटर पे। आप भी चलिए हमारे साथ जुपिटर पे। तो जुपिटर का जो मिशन है गैलीलियो, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। तो कब का मिशन है? ये भी बहुत पुराना है। ये भी जो है ना 1989 का मिशन है। किसके द्वारा भेजा गया? अब नाम से पता लग रहा होगा, ये भेजा गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। किस टाइप का है मिशन? रोबोटिक स्पेस प्रोब है। आदमी को इतनी जल्दी नहीं भेजते हैं। ये एक रोबोटिक स्पेस प्रोब है। कहाँ के लिए? जुपिटर के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम आएगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ISS, उसकी लाइफ कब तक है? वो कब टूट के बिखर जाएगा, डूब जाएगा, नीचे आ जाएगा, जल जाएगा? 2031 उसका एक्सपायरी डेट है। कहाँ आके गिरेगा? वो अगर टूटेगा तो वो गिरेगा पैसिफिक ओशन में। और जो पॉइंट पे गिरेगा उस पॉइंट का नाम है, वो है पॉइंट नेमो। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि पॉइंट नेमो इन रिलेशन टू स्पेस टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विथ, 2-4 मिशन का नाम दे देगा और एक ISS का नाम दे देगा। तो आप याद रखेंगे ISS जो टूट के गिरेगा 2031 में, कहाँ गिरेगा? पैसिफिक ओशन में गिरेगा। वो जो जगह पे गिरेगा, जिस प्लेस पे गिरेगा, उसका नाम रखा गया है पॉइंट नेमो। ठीक है। जो ISS है क्या? ये जो है फ्री फ्लोटिंग है स्पेस में, जहां पे 6 मंथ के लिए, लगभग 6 मंथ के लिए, आई एम नॉट श्योर ऑफ दिस, साइंटिस्ट जो रहते हैं स्पेस रिसर्च करते हैं, स्पेस मैन्यूवरिंग करते हैं, उसके बाद वापस धरती पे आ जाते हैं। तो ये सब जो था, ये कुछ मोटा मोटी बात था स्पेस का। अब अगर आते हैं थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं आसपास और क्या चल रहा है स्पेस रिलेटेड चीज़। तो अगर स्पेस रिलेटेड चीज़ हम देखेंगे तो एक बड़ा नाम है इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क, हमेशा आप जब उसका चेहरा देखेंगे ना तो दांत निकाल के रहता है वो। इलॉन मस्क बहुत ही खतरनाक आदमी है। ही इज अ डिसरप्टर। इसको ऐसे ही बोलेंगे तो ही इज अ डिसरप्टर, ही इज लीडिंग द वे। स्टार्टिंग में लोगों को लगता है ट्विटर को बर्बाद कर दिया ये, जस्ट वेट एंड वॉच व्हाट ही इज डूइंग। ये क्या क्या लीड करता है? किस किस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है ये? सबसे पहला आपकी ड्रीम कार टेस्ला, आपकी नहीं तो मेरी तो जरूर है। उसके बाद अभी ट्विटर खरीदा इन्होंने। सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है, इनकी हजारों कंपनियां हैं। इंपॉर्टेंट की बात कहें, स्पेस में इनका भी रोल है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स जो है एक फर्स्ट प्राइवेट एजेंसी है स्पेस के लिए, जो काफ़ी सक्सेसफुल रही है। इतनी सक्सेसफुल रही है कि ये जो है नासा का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं रसद पहुंचाने का ISS में। समझ रहे हैं ना? इतनी बड़ी हस्ती है इलॉन मस्क, इनको लाइट मत लीजिएगा। तो अगर हम स्पेस एक्स की बात कर रहे हैं तो स्पेस एक्स का जो है एक रॉकेट है, उसका नाम है फाल्कन 9। फाल्कन 9 रॉकेट है। उस फाल्कन 9 ने अभी एक लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। क्या लॉन्च किया? लूनर स्पेसक्राफ्ट। सॉरी,
लूनर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। ये जो लूनर स्पेसक्राफ्ट है किस कंट्री का था, किसका था? ये था दुबई का। किसने बनाया था इसको? ऑफ कोर्स दुबई कहीं बना होगा कहीं पे। इसको बनाया था दुबई के मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर ने। ठीक है, इसको बना था मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर में बनाया गया था इसको। मैं राइट? ये जो है इतना जो चीज हम देख रहे हैं ये क्या है? दिस इज फर्स्ट अरब स्पेसक्राफ्ट। This is the first Arab spacecraft that was launched by Falcon 9 and was built by Dubai-based मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर। ठीक है, क्लियर है? अब जब हम अरब पहुंच ही गए हैं तो अरब का जो सबसे एक नॉटी कंट्री है वो है ईरान। ईरान बहुत बदमाश कंट्री है। चलिए, कैसे बदमाश है वो तो फॉरेन सेक्रेटरी साहब बताएंगे। हाँ, इनकी एक मिलिट्री सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च की। स्पेस की बात कर रहे हैं, अब थोड़ा डिफेंस पे भी स्विच होते हैं, थोड़ा सा डिफेंस रिलेटेड भी बात करेंगे। जो डिफेंस रिलेटेड अपडेट्स हैं वो दूसरे पोर्शन में ऑलरेडी सेग्रीगेटेड है। जो कुछ यहाँ से लिंक हो रहा था वहाँ मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मिलिट्री सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च की थी और ये अपडेटेड वर्जन था, ऑलरेडी ये मिलिट्री सैटेलाइट ऑलरेडी लॉन्च कर चुके थे पहले। वो लॉन्च किया इन्होंने नूर 2। नूर 2 जो है वो कौन सी कंट्री का है? तो आप बोलेंगे कि वो ईरान का है। ठीक है, इसका रेंज कितना है, मारक क्षमता कितनी है इसकी? 500 किलोमीटर। एक और इन्होंने सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट लॉन्च किया। इन्होंने एक एसएलवी लॉन्च की। इन्होंने एक एसएलवी लॉन्च की। एसएलवी मतलब होता है, क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या सॉलिड फ्यूल रॉकेट बोलिए। सॉलिड फ्यूल रॉकेट है और ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ये सॉलिड फ्यूल्ड है। ये भी इन्होंने लॉन्च किया। इसका नाम क्या रखा इन्होंने? इसका नाम रखा जुलजहा। जुलजहा। इसको आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। इतने पर ये सीमित नहीं थे, इन्होंने एक और काम कर दिया। अब क्या किया इन्होंने कि एक सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट लॉन्च किया और उसका नाम क्या रखा? नाम तो ऐसा ही कुछ होगा। क्या नाम है उसका? उसका नाम है घेइम 100। घेइम 100। ठीक है, ये क्या है? सैटेलाइट कैरिंग रॉकेट है। और एसएलवी जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, सॉलिड फ्यूल, जो कि जुलजा है। ये था ईरान का। अब ईरान के बारे में देखेंगे तो पाकिस्तान के बारे में तो देखना बनता है, हमारा भाई है वो, बिछड़ा हुआ भाई है। मिलेगा आज न कल, मिलेगा ही मिलेगा, कहाँ जाएगा। अब आते हैं पाकिस्तान में। कॉपी कैट है इंडिया का। ये एक मिसाइल टेस्ट करता है। ये जो मिसाइल टेस्ट करता है इसका क्या नाम है? इस मिसाइल टेस्ट का नाम है शाहीन। शाहीन 3। आप इनके अगर किसी एग्जीबिशंस को देखेंगे तो जो नाम है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे मिसाइल इन्होंने बनाए हैं। टेकिंग द हेल्प ऑफ यूएसए, टेकिंग द हेल्प ऑफ चाइना, बट दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू लीड बिहाइंड द इंडिया। इंडिया ने जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उससे थोड़ा सा 19 ही रहे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी विकसित कर लें। तो इसकी जो मारक क्षमता है, जो शाहीन 3 की मारक क्षमता है, दैट इज़ 2750 किलोमीटर। दैट इज़ नन ऑफ योर इम्पोर्टेंस, बट जो फैक्ट गाइज हैं, जो फैक्ट मास्टर हैं, जिनको फैक्ट चाहिए उनके लिए ये सही है और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बिठाने के लिए भी सही है। अब आते हैं अगली कंट्री कोरिया पे। क्या नॉर्थ कोरिया आपकी फेवरेट कंट्री? बिल्कुल नहीं। हम आएंगे हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारे जैसी, साउथ कोरिया पे। साउथ कोरिया पे आएंगे तो साउथ कोरिया ने एक मिसाइल लॉन्च किया। उस मिसाइल का नाम है हैनमू 4। हैनमू 4। ये जो मिसाइल है इसका रेंज है 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर का रेंज है इसका, और ये जो भार उठा सकती है वो 2 मेट्रिक टन का भार उठा सकती है।
भार उठाना मतलब भार उठा के वहाँ जा सकती है, वहाँ से मतलब एक प्रक्षेपण जो होता है मिसाइल का, जो मिसाइल दागना होता है, कि 800 किलोमीटर तक 2 मीट्रिक टन का जो वेपन है वो कैरी कर सकती है। सिर्फ ये डिफेंस तक स्थिर नहीं है, ये भी बहुत तेज है। ये क्या किया, एक लूनर मिशन भी लॉन्च कर दिया। इसके लूनर मिशन का क्या नाम है भाई? इसके लूनर का मिशन का नाम है दानुरी। दानुरी, ठीक है। तो इतना कुछ जब चल रहा था तो नासा ने क्या किया ना, चुपके से एक मिशन भेज दिया मून के ऑर्बिट को वेरीफाई करने के लिए, और उसका नाम है कैपस्टोन। कैपस्टोन मिशन जो है ना, कैपस्टोन मिशन कहां जाएगा? ये न्यूजीलैंड से भेजा इन्होंने। आप न्यूजीलैंड, ये भी इक्वेटर के करीब है न्यूजीलैंड, आप अगर आप मैप देखिएगा तो न्यूजीलैंड से इन्होंने मून के ऑर्बिट के लिए एक लॉन्च कर दिया। किसने लॉन्च किया? ये नासा ने लॉन्च किया। ये एक नासा का मिशन है, ठीक है। अगला हमने विनस घूम लिया, जुपिटर घूम लिया। अब हम थोड़ा सैटर्न पे चलते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सैटर्न पे चलते हैं। अगर सैटर्न को देखते हैं तो सैटर्न पे इसका जो रिंग है, जो चारों तरफ रिंग देखते हैं ना, सबसे बड़ा रिंग कौन सा है? टाइटन। इसका जो सबसे लार्जेस्ट रिंग है वो टाइटन है। इसका लार्जेस्ट रिंग है वो टाइटन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा एक सबसे बड़ा जानी दुश्मन चाइना। सबकी चर्चा करें, चाइना नहीं करें तो चाइना गुस्सा जाएगा फिर। ये क्या किया इसने? अभी एक क्वीन मिंग जिंग 50 नाम का यूएवी भेजा। कहाँ यूएवी भेजा? नहीं, जस्ट उसने एक अपना परीक्षण किया उसका, जिसका एक और नाम है मॉर्निंग स्टार 50, ठीक है। ये क्या काम करेगा? इसका पर्पस क्या है? ये पर्पस है जहाँ फॉरेस्ट फायर हो रहा है उसको देखने के लिए, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल या कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए ये जो है क्वीन मिंग जिंग 50 लॉन्च किया है। तो क्वीन मिंग जिंग 50 जो है किसका है? जापान और चाइना में हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो वो चाइना का है। चाइना का जो एक टियांगोंग स्पेस प्रोग्राम है, आपको अच्छे से पता होगा टियांगोंग स्पेस प्रोग्राम, सॉरी स्पेलिंग देख लीजिएगा। टियांगोंग स्पेस प्रोग्राम जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है प्रोजेक्ट 921 से, ठीक है। इसी का एक और मिशन है टियानवेन जो है ये रिलेटेड है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन से, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरनेशनल रिलेटेड साइंस टेक्नोलॉजी, और भी इसमें एडिशंस करेंगे। साथ में नेशनल के भी कुछ करंट अफेयर्स जो स्पेस रिलेटेड और साइंस टेक रिलेटेड है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।